जय हिंद। जोहार साथियों। हम लोग जोहार नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए प्री क्लास पढ़ने वाले हैं। यह हमारा पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने आपको अच्छे से सिलेबस को समझाया था। क्या सिलेबस होता है, कैसे आपके जोहार नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 जो इस बार नवंबर में 28 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, उसमें आपका 20 प्रश्न मानसिक योग्यता परीक्षण से रहेगा, रीजनिंग से चित्र वाला, और 20 प्रश्न आपके गणित से पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से। 20 प्रश्न हिंदी अनुच्छेद का रहेगा और 20 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन का। इनके बारे में अच्छे से चर्चा किया था। आज हम लोग गणित को पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल गणित में आपके सिलेबस में परिमाप और क्षेत्रफल का एक चैप्टर है, जिससे हर साल एक सवाल पूछा जाता है और आता ही आता है, तो उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली हम लोग सिलेबस को अगर देखें, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के सिलेबस को अगर हम ध्यान से देखें, सिलेबस में आपको यही 3 जो चित्र हैं उनका परिमाप और क्षेत्रफल पूछा जाता है। परिमाप और क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसको पेरीमीटर और इसको एरिया बोलते हैं। एक आपका वर्ग हो जाता है, यानी स्क्वायर, दूसरा आयत, तीसरा त्रिभुज। इसके अलावा वृत्त से आपके सवाल नहीं बनते, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता। इन 3 आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग वर्ग को पढ़ते हैं। परिमाप और क्षेत्रफल में वर्ग, वर्ग, इसको इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर। ये क्या होता है? वर्ग मतलब स्क्वायर। वर्ग को आप चित्र देखें, वर्ग का चित्र, तो ऐसा चतुर्भुज होता है, ऐसे 4 भुजा वाले आकृति होते हैं, जिसके चारों भुजा जो आप 4 भुजा से घिरे हुए होते हैं और चारों भुजा बराबर होते हैं। जैसे एक वर्ग लेते हैं, इस तरह का आकृति जो होता है, इसके चारों भुजा बराबर होते हैं। आकृति थोड़ी टेढ़े मेढ़े बन सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयास को अच्छे से बना। ऐसे जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, ऐसे आकृति को वर्ग कहते हैं। वर्ग मतलब अगर ये भुजा यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर का होगा, ये भुजा भी 4 मीटर का होगा, ये वाला भी 4 मीटर का होगा, और ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर का होगा। यानी इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होता, सिर्फ एक भुजा होता है, तो सारे भुजा बराबर होते हैं। ऐसी आकृति को वर्ग कहते हैं, जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे वर्गाकार आकृति देखने को मिलता होगा। इसमें हम लोग घन जो देखते हैं, घन का सबसे ऊपरी सतह होता है, वर्गाकार होता है। कई सारे खेत होते हैं जो सबसे बराबर होता है। और तो लूडो गोटी खेलता है ना, लूडो गोटी में जो पासा होता है, पासा का ऊपर वाला एरिया भी देखना बिल्कुल इसी तरह चौकोर होगा, चारों एकदम एक तरह से बराबर होगा। ऐसे आकृति को वर्ग बोलते हैं। अब देखिए, इस वर्ग में हम लोग जानेंगे 2 चीज की। इस वर्ग का आपको परिमाप निकालने के लिए पूछ सकता है, बताइए वर्ग का परिमाप क्या होगा। और दूसरा आपको पूछ सकता है वर्ग का क्षेत्रफल, यही पूछ सकता है। पहले तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो प्यारे छात्रों, परिमाप होता है ऐसे माप, चारों ओर के माप को परिमाप बोलते हैं। चारों ओर के माप को परिमाप बोलते हैं। चारों ओर के माप को, चारों ओर के माप को परिमाप कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक वर्ग लेंगे, यही बता देते हैं। एक वर्ग, इस वर्ग में चारों ओर अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ जाके पैदल जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पैदल आएगा, घूम के फिर उस जगह पर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस इंसान ने इसका परिमाप की दूरी तय कर लिया है, चारों ओर का दूरी तय कर लिया, इसको परिमाप बोलते हैं। अब इसको कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए इस वर्ग का भुजा 4 मीटर है, तो 4 मीटर सब हो जाएगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सारे भुजाएं 4 हो जाएंगे, 4 मीटर करके सब हो जाएगा। तो इसका परिमाप क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक 4 जाएगा, तो 4 फिर प्लस 4, 8 फिर 4 12 फिर 4 16, यानी कि इसका परिमाप 4 प्लस 4 प्लस 4 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 4 4 8 4 12 4 16, चारों ओर के माप को परिमाप कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। क्षेत्रफल, अब बात करते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। वो जितना बड़ा जगह को कैप्चर करता है, जितना जगह वो मारता है, जितना जगह को घेरता है, कोई भी आकृति जितना जगह को घेरता है,
उसी को कहते हैं उसका क्षेत्रफल। जैसे एक वर्ग यहाँ बना देते हैं, मान लीजिए इस वर्ग का भुजा 5 मीटर है, 5 मीटर है तो सारे भुजा 5 मीटर हो जाएंगे। जब एक भुजा 5 है तो सब भुजा 5 हो जाएगा, तो लिखने की दरकार नहीं है, तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो चारों ओर का माप हो गया, परिमाप। लेकिन क्षेत्रफल होता है कितना बड़ा जगह घेर रहा हो। अब देखिए इतना बड़ा एरिया कोई मार लिया है, कोई वर्गाकार आकृति रखेंगे तो इतना बड़ा जगह को मार लिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल की कितना बड़ा जगह वो मान लिया है, कितना बड़ा जगह घेर लिया है, तो इतना बड़ा जगह को वो कैप्चर कर लिया है, यानी कि इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, तो इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। अब बात करते हैं कुछ सूत्र का, वर्ग का सूत्र, जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कॉपी में जो भी बता रहे हैं ये सारे चीज आपको कॉपी में फेयर करना है, बिल्कुल गणित का कॉपी सादा कॉपी में, और फेयर करके रखना ताकि आपको अच्छे से याद रहे, कभी भूले नहीं। तब देखो आप तब जाकर के आप वहां जाके अच्छे से सवाल को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो सूत्र में इनका पहला सूत्र आ जाता है वर्ग का। पूछेगा वर्ग का परिमाप का सूत्र, वर्ग का परिमाप। तो साथियों प्यारे छात्रों, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। कितना होता है, 4 गुना भुजा। दूसरा आपसे सवाल पूछ सकता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है साथियों, क्या होता है, भुजा गुना भुजा। क्या होता है, भुजा गुना भुजा, या इसको भुजा स्क्वायर भी कहा जाता है, भुजा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, पावर 2, मतलब इसको 2 बार गुना करना, भुजा गुना भुजा जैसे भी लिखा जाता है। तीसरा आपको यहाँ से सवाल पूछ सकता है वर्ग का विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है, एक चीज और होता है जिसको आपको समझना जरूरी है, विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण जो होता है वो होता है किसी भी वर्ग या आयत में सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ी या जगह को, सबसे लंबा जगह को, उसका विकर्ण कहा जाता है। जैसे एक आकृति है, वर्ग जैसा दिख रहा है, तो ये जो होता है इसका ये वाला कोना यहाँ से, इसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, आप इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, इस कोना को मिला सकते हैं, तो इसको भी विकर्ण कहा जाता है। ये भी क्या है, ये भी विकर्ण है, इसी को विकर्ण कहा जाता है। अगर आपको ये भुजा दे दे और विकर्ण पूछ दे तो विकर्ण का भी सूत्र होता है। वर्ग का विकर्ण अगर निकालना हो तो वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र होता है भुजा गुना रूट 2, भुजा गुना रूट 2। ठीक है, अब रूट क्या होता है, वर्गमूल किसी का भी है, रूट 2 याद रखिएगा। चौथा सूत्र आपको भुजा के लिए पूछ सकता है, वर्ग का परिमाप या क्षेत्रफल दे देगा और आपसे भुजा पूछे जाएंगे। तो इसके 2 सूत्र होते हैं वर्ग का भुजा निकालने का। पहला, अगर वर्ग का भुजा निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ और भुजा निकालना है, इसका सूत्र होता है रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल, रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल दिया हो तब ये भुजा निकालने का सूत्र यहाँ पर आ जाएगा, और अगर क्षेत्रफल ना देकर परिमाप दिया हो वर्ग का भुजा, तब कैसे निकालेंगे आप, तो वर्ग का भुजा निकालने का एक और सूत्र होता है अगर वर्ग का परिमाप दिया है। अगर वर्ग का परिमाप दिया है तो वर्ग का भुजा निकालना और भी आसान होता है। परिमाप भागा 4, परिमाप को अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो फिर वहां से आपका आ जाएगा भुजा। इन 5 सूत्र को आपको फेयर कॉपी में फेयर करना है, इन्हें याद करना है, तभी आपको ये सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इन्हें कॉपी में नोट कर लें, वीडियो रोक करके सारे सूत्र को अच्छे से लिख लें और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, क्षेत्रफल आपने समझा, परिमाप समझा, वर्ग की आकृति को समझा, वर्ग के सभी सूत्र को देखा, उसको रोक के अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, प्रश्न, कुछ प्रश्न को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रश्न अभ्यास, प्रश्न अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर, पहला प्रश्न कॉपी में लिखिए, यदि किसी वर्ग का, यदि किसी वर्ग का भुजा 4 मीटर है तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा ज्ञात कीजिए, क्या होगा या फिर ज्ञात करें, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, पूछेगा
एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, यदि किसी वर्ग का भुजा 4 मीटर है तो उस वर्ग का परिमाप निकालिए, या फिर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये तो बड़ा इजी है, वर्ग का परिमाप निकालना है। वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र हमने आपको पहले लिखाया था। क्या था वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र? तो सबसे पहले आपको चित्र बना लेना है। परीक्षा में नहीं बनाना, लेकिन अभी समझने के लिए आपको बनाना जरूरी है ताकि समझ में आता है। वर्ग है जिसका चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर एक भुजा 4 मीटर है, एक भुजा दे या फिर भुजा दे, एक ही बात है। तो एक भुजा 4 मीटर है तो इसके सभी भुजा 4 मीटर हो जाएंगे। ठीक बात है कि नहीं? अगर एक भुजा 4 मीटर है तो सभी भुजा बराबर है, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, तो एक भुजा 4 है, सभी भुजा 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या कहा था, परिमाप। परिमाप क्या होता है, चारों वर्ग के माप को, यानी यहाँ से कोई आदमी चलना शुरू करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, ऐसे करके चारों ओर घूम जाएगा, तो इसको बोलते हैं परिमाप। तो इसका परिमाप क्या निकल जाएगा, आप ऐसे तो निकाल सकते हैं। क्या परिमाप निकलेगा, एक बार यहाँ से यहाँ गया 4 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 4 मीटर, यानी 4 मीटर जोड़ 4 मीटर जोड़ 4 मीटर जोड़ 4 मीटर बराबर 4 4 8 4 12 4 16 मीटर। तो यहाँ से इसका परिमाप निकल गया 16 मीटर। आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, ये तो सिर्फ जोड़ रहा है। लेकिन कई बार सवाल में कुछ 4 मीटर ना देके पॉइंट में या फिर आपको बड़ा नंबर दे दिया जाएगा, तो ऐसे में इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, सूत्र होता है। ठीक है, सबसे पहले दिया रहेगा आपको वर्ग का भुजा, दिया है वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा यानी साइड हमारे पास 4 मीटर दिया हुआ है, और पूछ रहा है वर्ग का परिमाप। तो यहाँ से हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो देखिए 4 गुना भुजा कितना दिया हुआ है, 4 गुना भुजा का माप हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। 4 मीटर, 4 गुना 4 मीटर करेंगे, 4 4 ये 16 मीटर, यानी कि चारों भुजा का माप निकल गया 16 मीटर। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और वीडियो को रोक करके। ठीक है, अब हम लोग अगली बात करते हैं। 4 मीटर ना दे करके अब आपसे सवाल में क्या कर देगा कि एक वर्ग दिया रहेगा, इसकी भुजा आपको पॉइंट में दे देगा। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाएगा यहाँ से एक वर्ग की भुजा 6.8 मीटर है, तो इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। इस बार कितना दिया रहेगा, 6.8 मीटर। एक भुजा बोले या भुजा बोले बराबर है 6.8 मीटर, तो सारे भुजा इसके 6.8 मीटर हो जाएंगे, 6.8 मीटर हो जाएगा, 6.8 मीटर हो जाएगा। यहाँ से आपको पॉइंट का नहीं दशमलव का जोड़ आता है, तो आप इसको सबको जोड़ के आराम से लिख सकते हैं। नहीं आता तो दशमलव का जोड़ भी आपको अलग से सिखाएंगे, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से वही सूत्र बैठाएंगे, जोड़ने में आपको दिक्कत होगा पॉइंट में, नहीं तो उसको आराम से आप जोड़ सकते हैं। 6.8 6.8 6.8 और 6.8 को सबको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 चौक 32 का 2 4 बार जोड़ेंगे 32 होगा, 8 में 3 बचेगा, तो 6 चौक 24 होगा, 3 4 बार जोड़ेंगे 6 को 24 हो जाएगा, और 3 27 27.2 मीटर यहाँ से निकल के आता है। ठीक, ऐसे जोड़ के निकाल सकते हैं, या फिर एक सूत्र बैठा के भी निकाल सकते हैं। तो वर्ग का भुजा दिया हुआ है यहाँ पर 6 मीटर, इसमें भी वही आंसर निकलेगा, यही आंसर है। और अगर ऐसे निकालेंगे, भुजा 6.8 मीटर दिया है तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा हमारे पास कितना दिया हुआ है, 6.8 मीटर। अगर 6.8 को 4 से गुना करते हैं, देखिए गुना करिए इसको, पॉइंट का गुना ऐसे ही होता है, पॉइंट हटा दीजिए, 68 गुना 4 कर, 4 की 32 का 2 हाथ में बचेगा 3, 4 छक 24 और 3 27, 272 आया। 272 में अब पॉइंट फिर बैठा देना है, यहाँ पॉइंट कितने अंक के बाद था, दशमलव, दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दे देना, मीटर का मीटर, तो यहाँ से भी निकल के आपका आ गया। तो समझ गए कि वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। ठीक है, डिजिटल इस 6.8 को हटा के आपके पास कई बार करते क्या है, एग्जामिनर आपसे गलती कराने के लिए यहाँ पर भिन्न दे देगा आपको। एक वर्ग की भुजा 7/8 मीटर है, ऐसे दे देगा, या फिर पूर्णांक में भी दे सकता है। तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखिए वर्ग का भुजा कितना है, 7.8 मीटर। ठीक है, यानी सारे भुजा 7.8 मीटर हो जाएंगे, सारे भुजा 7/8 मीटर हो जाएगा, 7/8 मीटर, 7/8 मीटर।
तो आप ए कर सकते हैं, इसको 4 जोड़ना पड़ेगा। 7/8 जोड़ 7/8 जोड़ 7/8 जोड़ 7/8। ये आपका भिन्न का जोड़ बन गया। भिन्न के जोड़ से भी सवाल पूछे जाता है। तो 8 फलों से 8 हो जाएगा, फिर 8 एकम 8 गुना 7 करेंगे, 7 होगा। अगर सेम हो तो ऊपर वाला भी सब जुड़ जाता है। 7 चौक 28, यहाँ से 28/8 निकलेगा। इसको अगर भागा करेंगे 4 से, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 7/2 मीटर आंसर निकलेगा। पॉइंट में अगर इसको निकालना है तो 3.5 मीटर ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार आप भिन्न का जोड़ नहीं जानते हैं तो इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है? 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा कितना दिया हुआ? 7/8 मीटर। 7/8, ठीक है। ये भिन्न का गुना हो गया। अब भिन्न का गुना में क्या होता है? ऊपर को गुना, नीचे नीचे गुना। ये 4 और 7 गुना हो, 1 और 8 गुना होगा। अगर कट रहा है तो कटा देंगे। जैसे 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब क्या 1 और 1, 7 और 1 गुना हो जाएगा, गुना कर दिए 7 एकम 7। 2 और 1 यहाँ गुना होगा, 2 एकम 2, ठीक। 7/2 मीटर निकला। अगर आंसर ये रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो 7/2 का मतलब क्या हुआ? 7/2 का मतलब हुआ 7 को 2 से भाग दो। भाग देंगे तो 2 तिया 6, एक शेष बच जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आया उसको पहले, जो बेस शेष बचा उसको ऊपर में, जिससे भाग दिए वो नीचे में। तो 3/1/2 मीटर आपका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो अगर इसको और शेष नहीं बताना, और आगे ले जाना है, और आगे ले जाना है तो फिर शेष बच गया, यहाँ पॉइंट देना होता है, 1 जीरो आ जाता है। अगर 1 दशमलव बैठाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। 2 का 5 घर पड़ेगा, 2 पंचे 10, ये आपका कट जाएगा। कितना निकलेगा? 3.5। तो आप इसका आंसर 3.5 मीटर भी रख सकते हैं। तीनों में से जो आंसर दिया रहेगा, ये आंसर देगा तो इसको टिक लगाना है, ये आंसर देगा तो इसको टिक लगाना है, ये आंसर देगा तो इसको टिक लगाना है। अब ऑप्शन देगा ये आपका, ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी रहेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हर एक ऑप्शन में आपको अलग अलग नंबर दे सकता है। और फिर आपका OMR सीट मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ आपका ये गोला रहेगा, बी में गोला रहेगा, सी में गोला रहेगा, डी में गोला रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया रहेगा ऑप्शन ए में 7/8, 7/6 मीटर। यहाँ दिया रहेगा 2.5 मीटर, यहाँ रहेगा 3.5 मीटर, यहाँ रहेगा 1/4 मीटर। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाता? 7/2 तो है नहीं, तो नहीं होगा। 3 गुना 1/2 ऑप्शन में नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 3.5 आंसर में है, ये सी आंसर हो जाएगा। आपके पास गोला रहेगा और गोला को रंग देना है। हाँ, ये गोला रहेगा, इस गोला को आपको बिल्कुल काला काला पेन से, ब्लैक पेन से इसको कलर कर देना है। बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपका आंसर हो जाएगा गलत। और फिर आपका जो रीडिंग होता है वो मशीन इसको रीड नहीं करता, पूरी तरह से अंदर अंदर काला कर देना है। ये बाहर ऐसे नहीं जाना चाहिए, और फिर आपका आंसर सही हो जाता है। उम्मीद है आप लोग परिमाप को सीख गए होंगे, कभी पॉइंट में, कभी पूर्णांक में। अब इसको क्या कर सकता है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूर्णांक में देते हैं, इसको मिटा लेते हैं। वर्ग का परिमाप का सूत्र तो वही रहेगा, ठीक। अब एक सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे चेक कर सकता है, ठीक है। यहाँ आपको पूर्णांक में आंसर प्रश्न दे दिया जाएगा। 3.1/4 मीटर या सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का भुजा 3.1 cm, cm मतलब सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? अब देखिएगा, जब एक भुजा 3.1/4 सेंटीमीटर है तो बाकी के सारे भुजा भी उतने ही होंगे। ये भी उतना, ये भी उतना, ये भी उतना, सब बराबर होगा। तो एक तो आप कर सकते हैं, चारों को जोड़ना है, क्योंकि परिमाप पूछा, चारों ओर के माप, यहाँ से चलना शुरू कर, चारों ओर चलेंगे तो परिमाप हो जाएगा। तो आप इसे 4 बार जोड़, 3.1/4 जोड़, 3.1/4 जोड़, 3.1/4 जोड़, 3.1/4, जो जोड़ेंगे उतना आपका लास्ट में सेंटीमीटर में आंसर। इतना बड़ा भिन्न का जोड़ हो जाएगा, इसको सही करना चाहती है 12 और 1 13/4। फिर यहाँ जोड़ेंगे 13/4, 13/4 लॉस हो लेंगे। ये लंबा भिन्न का जोड़ बन जाएगा, ठीक है। ये भिन्न का जोड़ घटाना हम लोग आराम से सीखें। तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन ये सूत्र में आसानी से बन जाएगा। भुजा दिया हुआ 3.1/4 मीटर, परिमाप पूछा क्या होगा? 4 गुना भुजा, तो 4 का 4 गुना का गुना, भुजा कितना दिया? 3.1/4 सेंटीमीटर। भुजा दिया हुआ 3.1/4 सेंटीमीटर, भुजा में बैठाएंगे 3.1/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है? 4 का 4 गुना का गुना, ये तो भिन्न वाला जो पूर्णांक है वो थोड़ा पूर्णांक तुला भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलना है। इसको गुना करना है, 4 गुना 3 तो 4 तिया 12, ऊपर में एक जोड़ लो, 4 तिया 12, ऊपर वाला एक कितना हो जाएगा? 13।
ये बच जाएगा 13/4 और पूर्णांक से हट जाएगा। इसको मन में करना है। तो 4 तिया 12, ऊपर वाला जोड़ दो 13/4 कितना सेंटीमीटर। अब गुना में ऊपर नीचे कट जाता है, ये 4 4 कट जाएगा। भिन्न का जोड़ना नहीं कटेगा तो गुना करना होगा, यहाँ कटा दिए तो निकला आपका 13 सेंटीमीटर आंसर। और फिर जो आंसर होगा उसको आप आराम से टिक लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ अच्छे खासे 4-5 प्रश्न को वर्ग का परिमाप को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता देना, हम उसको कमेंट में अच्छे से जवाब दे देंगे। और नहीं तो फिर आप हमें नंबर से भी, एक नंबर आपको देते हैं, इसमें कॉल करके हमें हमसे जानकारी भी आप ले सकते हैं। 9693349721। मेरा नाम विजय सर हुआ, विजय सर के नाम से आप सेव कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो हमसे पूछ सकते हैं। एक और जरूरी बात, अगर आप पर्यावरण अध्ययन का फ्री नोट्स लेना चाहते हैं, पर्यावरण अध्ययन का, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का जो 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इनका पूरा पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, पीडीएफ हमने बना के रखा हुआ है। टोटल 500 से ज्यादा प्रश्न हैं, 500 प्रश्न हैं। और इन्हीं प्रश्नों के बीच से ही आपका आंसर एग्जाम में 20 का 20 प्रश्न लड़ जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से मेहनत किया है। मुझे पता है कि कहाँ से पूछे जाते हैं। और बिल्कुल ये पर्यावरण अध्ययन का क्लास जो 5 है, उसकी किताब के आधार पर ही चैप्टर वाइज प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बड़ा शानदार है। इसको फ्री में तो नहीं ले सकते क्योंकि हमारा भी कुछ यहाँ खर्चे होते हैं। तो आपको बहुत ही कम दाम में, मात्र 50 रुपया, ठीक है, इसको 50 रुपया में खरीदा जा सकता है। आप हमें इस नंबर से संपर्क कर लें, इस नंबर में आपको दिए, इस नंबर में हमसे बात करें। ऑनलाइन आप 50 रुपया पेड कर दें और मैं आपको 500 रुपया, 500 प्रश्न फ्री में आपको पीडीएफ वहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, 50 रुपये, मात्र 50 रुपया में। सोचिए 50 रुपया में आपको मेरे जो 500 का प्रश्न है, आपको 1 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। तो कितना आसान से आप उसे पढ़ सकते हैं, 2-4 दिन में खत्म कर देंगे, 20 प्रश्न पक्के हो जाएंगे, बहुत अच्छा है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, वर्ग का हम लोग परिमाप पढ़ लिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल का बारी आता है। परिमाप से तो प्रश्न पूछ लेगा, अगर क्षेत्रफल से पूछेगा क्या करिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 क्षेत्रफल में दिया रहेगा कि किसी वर्ग की एक भुजा, प्रश्न कैसे भी पूछे, भुजा आपको दिया जाएगा, परिमाप और क्षेत्रफल। किसी वर्ग की एक भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा 4 मीटर है। छोटा ही लेते हैं ताकि समझ में आसानी से आए। ठीक है, किसी वर्ग की एक भुजा 4 मीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको बस समझना है प्रश्न को कि प्रश्न क्या पूछा है। सीधा सीधे बोला है कि वर्ग का एक भुजा 4 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या क्या है, या बताएं, या निकालें, या फिर सीधा बोलेगा क्षेत्रफल है और 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कैसे भी पूछे आपको बनाना बिल्कुल इसी तरीका से। हमने आपको क्या बताया था इससे पहले क्षेत्रफल का, कि क्षेत्रफल क्या होता है। हम बताए थे आपको कि क्षेत्रफल होता है जगह मारना, कितना बड़ा जगह वो मार रहा है। तो सबसे पहले वर्ग का चित्र बनाते हैं। वर्ग कैसा होता है दोस्तों, वर्ग होता है ऐसा जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं, बराबर साइज का होता है, बड़ा छोटा ज्यादा कुछ नहीं होता है, चारों भुजा बराबर होते हैं। चित्र थोड़ा आड़ा तिरछा बन सकता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको सीखने पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा, सीखने पर ध्यान देगा। चित्र थोड़ा आड़ा टेढ़ा बनेगा तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है, बस चित्र ये समझना कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में बना रहे हैं वर्ग का चारों भुजा। तो ये मान लीजिए एक वर्ग है जिसके चारों भुजा क्या है, बराबर है। वर्ग के सभी भुजा बराबर होते ही होते हैं। तो इसमें क्या है कि वर्ग का एक भुजा 4 मीटर दिया हुआ है, जब एक भुजा 4 मीटर दिया हुआ है तो इसके सारे भुजा 4 मीटर होंगे, क्योंकि तो वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है वर्ग का एक भुजा 4 मीटर दिया है, वर्ग का भुजा या वर्ग की भुजा, द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का भुजा दिया हुआ, वर्ग का भुजा दिया है 4 मीटर। जब भुजा 4 मीटर दिया है तो हमने इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल
निकालने का एक सूत्र होता है, इसमें हमने आपको बताया था भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर या इसको भुजा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पावर दो है तो 2 बार भुजा गुना भुजा, ठीक है, भुजा गुना भुजा, ठीक। तो भुजा तो हमारे पास 4 मीटर है, 4 मीटर, तो यानी भुजा 4 मीटर गुना 4 मीटर, इसको गुना करेंगे 4 गुना 4, 4 4 16। और ध्यान दें कि मीटर भी 2 बार गुना होगा ना, 4 4 तो गुना हो गयो, लेकिन मीटर वो तक गुना कर ले तो, समझे, 4 और 4 गुना करेंगे तब चलिए 16 बन गया, लेकिन मीटर मीटर भी गुना हुआ, मीटर मीटर 2 बार गुना हो गया, तो क्या लिखेंगे इसको, मीटर पर पावर 2, क्योंकि 2 बार गुना हुआ, तो हमारा आंसर 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे वर्ग का जो क्षेत्रफल है, हमारा वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 16 मीटर स्क्वायर। कितना बड़ा जगह मार रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका जगह बात करें, कितना बड़ा जगह ले रहा है, कैप्चर कर रहा है, कितना बड़ा जगह मार लिया करें, तो ये जगह मार लिया 64 वर्ग में, 16 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर का जगह इसने मार। तो क्या आपको ये क्षेत्रफल समझ में आया, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो एक बार पीछे करके, ये जो टाइप होता है ना, जैसे आपको मोबाइल का स्क्रीन होगा, ठीक है, यहाँ आपको ये सब यूट्यूब का लोगो बंद करने का या फिर ऐसे आता होगा, आप इस तरफ 2 बार टैप करेंगे ऐसे तो ये पीछे हो जाएगा, इस तरफ टैप करेंगे तो आगे आ जाएगा, ठीक है, और पीछे करके देख लेना है, अगर जहाँ आपको समझ में नहीं आए वहाँ रोक के अच्छे से देख लेना है, तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन इतना इजी प्रश्न, इतना इजी नंबर आपको दे हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर दे, बड़ा नंबर दे दे, इसको कर देगा 12 मीटर या सेंटीमीटर, तो फिर आप क्या करेंगे, एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो फिर वही प्रोसेस होगा, यहाँ पर भुजा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, अगर एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, तो इसके सारे भुजा 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे, सारे भुजा 12 सेंटीमीटर, तो वर्ग का अगर भुजा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम यहाँ से इसका क्षेत्रफल भी इसी तरह से निकालें, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर को हम भुजा गुना भुजा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर भुजा गुना भुजा नहीं लिखेंगे तो भुजा में बैठाओ, जैसे पहले बताया वैसे ही कर सकते हैं, भुजा कितना 12, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पावर 2 का मतलब 2 बार गुना करना, यानी 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, तो 12 और 12 गुना करो, 12 12 है 144, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार गुना होगा तो सेंटीमीटर का पावर 2 लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 गुना 12 कैसे करेंगे, ऐसे 12 गुना 12 लिख लेना है, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कटकुट करेंगे 1 दूनी 2, 1 एकम 1, इसको जोड़ देंगे 4, 2 2 का 4 और 1 का 144 आ जाएगा, ठीक है, गुना कर सकते हैं। तो ऐसे आपको क्षेत्रफल में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब कभी कभी क्या करेगा ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पॉइंट दे देगा, जैसे बोलेगा एक वर्ग की भुजा 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वही सबसे पहले एक वर्ग होता है इस तरह का, देखो थोड़ा वर्ग बनाना है, अगर एक भुजा 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है, तो इसके सारे भुजा 1.2 मीटर होंगे, सारे भुजा 1.2 मीटर होंगे, क्यों होगा ऐसा छात्रों, प्यारे छात्रों, इसलिए होगा क्योंकि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, वर्ग के सब भुजा बराबर होते हैं, ठीक है, तो वर्ग का एक भुजा अगर 1.2 मीटर दिया हुआ है, वर्ग के सभी भुजा 1.2 मीटर होंगे, कितना बड़ा जगह मारेगा ये, कितना बड़ा जगह कोई कैप्चर कर लेगा, तो ये सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, भुजा स्क्वायर, भुजा में क्या है 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर का स्क्वायर, 1.2 मीटर का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 1.2 मीटर को 2 बार गुना करना है। अब यहाँ से पॉइंट आ गया तो आपको कंफ्यूज होने लगेगा, 1.2 किलो की रेंज गुना करेंगे कैसे होगा, आप घबराने लग जाएंगे, लेकिन यही जो बुद्धि होता है, थोड़ा बुद्धि लगाने वाला बच्चा होता है, वो क्या करते हैं, पॉइंट का गुना भागा तुमको पहले से पता होता है, अब नहीं पता क्या करना है, पॉइंट हटा देना है, 1.2 है ना, पॉइंट हटा दो, 12 गुना 12 करो, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कटकुट, 2 एकम 2, 2 2, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, तो जोड़ेंगे 4, 2 दूनी 4 और 144 आ गया, तो गुना करके 144 लिख देना है, मीटर मीटर 2 बार गुना हुआ, मीटर स्क्वायर भी लिख देना है, और गुना में क्या होता है, पॉइंट जुड़ जाता है, पॉइंट यहाँ एक अंक के बाद है और एक अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट है, टोटल एक और एक 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया, आपको भी यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट दे देना है, तो आएगा आपका 1.44 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। कितना बड़ा जगह घेरेगा ये, 1.44 मीटर स्क्वायर का जगह, इतना बड़ा जगह घेरेगा, 1.5 मीटर स्क्वायर का जगह, ठीक है। तो कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताना है आपको। चलिए हम लोग अगले आगे और देखते हैं क्या रहेगा।
कैसे होता है, ये पॉइंट वाला बात हो गया। लेकिन कई बार आपको यहाँ से भिन्न में आंसर पूछ देगा, जैसे एक वर्ग का भुजा 1/4 मीटर है, तो इसका इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे हमने आपको भी बताया, तो वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग के सभी भुजा इसी तरह सूत्र उसमें भी बैठाना है। तो जब एक वर्ग का एक भुजा 1/4 मीटर दिया हुआ है, तो वर्ग के सभी भुजा 1/4 होगा, क्योंकि वर्ग के सब भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो एक भुजा अगर 1/4 मीटर दिया हुआ है, 1/4 मीटर, तो इसके सारे भुजा 1/4 मीटर हो जाएंगे, सारे भुजा 1/4 मीटर हो जाएंगे, सारे भुजा 1/4 मीटर। अगर आपको यहाँ से परिमाप पूछता तो सबको जोड़ देते, परिमाप निकल जाता, लेकिन पूछ रहा है कि आपसे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले दिया वर्ग का एक भुजा, वर्ग का भुजा दिया हुआ 1/4 मीटर, आपसे पूछा क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, या फिर भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर बोलिए या भुजा गुना भुजा बोलिए। तो भुजा क्या है, 1/4 मीटर, 1/4 मीटर, फिर वो भुजा है तो फिर 1/4 मीटर। अब भुजा भुजा क्या होता है, गुना होता है, भिन्न का गुना में मीटर मीटर तो गुना होकर मीटर स्क्वायर आ गया, और ये दोनों गुना जगह ऊपर, एक और एक गुना करो, एक एकम एक होगा, 4 और 4 गुना करो, 4 4 16, 1/16 मीटर स्क्वायर इसका आंसर, 1/16 मीटर स्क्वायर। क्योंकि भिन्न का गुना में क्या होता है, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना होता है, क्योंकि ये कटेगा नहीं, कोई कटेगा कटा भी सकते थे, लेकिन ये कट नहीं रहा। ये भिन्न का जोड़ घटा गुना भगा भी आपको आना चाहिए, पॉइंट का जोड़ घटा गुना भगा भी आपको आना चाहिए। क्या मैं आपके लिए पॉइंट का जोड़ घटा गुना भगा भी सिखाने के लिए वीडियो लाऊं, क्या मैं आपके लिए भिन्न का जोड़ घटा गुना भागा भी सिखाऊं, कमेंट में जरूर बताएं, तभी मैं आपके लिए और बढ़िया कर सकता हूँ, आपको अच्छा लग सकता है। ये तो रहा अगर भिन्न में दे दे, लेकिन अगर पूर्णांक में दे दे फिर आप क्या करेंगे, फिर तो आपको और भी दिक्कत होने लग जाएगा। पूर्णांक में कैसे सर, हम बोलते हैं ऐसे सर, अगर आपको प्रश्न दे देगा कि 4/1/2 मीटर, एक वर्ग है, किसी वर्ग की एक भुजा 4/1/2 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जो घबरा गया तो हड़बड़ा गया, जो डर गया सो मर गया। नवोदय विद्यालय में अगर आपको चाहिए सीट, आपको अगर वहाँ पढ़ना है बिल्कुल फ्री में, आपको थोड़ी बहुत तो बुद्धि लगानी पड़ेगी, तो बुद्धि लगाओ, मैंने प्यारे छात्रों बुद्धि लगाओ। तो एक वर्ग का भुजा, हम लोग वर्ग के बारे में इतना सारा पढ़ चुके हैं अभी तक, कि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, बोल बोल के थक गया, पता नहीं आप सुन सुन के थके कि नहीं थके, ठीक है। तो वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चित्र पर मत जाओ, उनको देखो मूर्खों, चित्र में देख के परेशान मत हो जाओ। चित्र हो सकता है थोड़ा छोटा बड़ा या ज्यादा बड़ा बन जाए, लेकिन वर्ग होते हैं, चारों भुजा बराबर होते हैं, बिल्कुल हूबहू, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे उतना होगा, यहाँ से नापेंगे उतना होगा, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे कभी उतने, क्योंकि बोर्ड में बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊंचा ऊंचा नीचा होता है। अगर एक भुजा, हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर वर्ग की एक भुजा 4/1/2 मीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो अगर हम लोग वर्ग का एक भुजा 4/1/2 मीटर है, तो उसके सभी भुजा 4/1/2 मीटर ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दिया है, इसी तरह हम लोग सूत्र में बना लेंगे, वर्ग का एक भुजा दिया हुआ 4/1/2 मीटर, 4/1/2 मीटर, अगर 4/1/2 मीटर दिया हुआ है, तो हम इसका क्षेत्रफल बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा कितना है तो 4/1/2 मीटर, 4/1/2 मीटर गुना 4/1/2 मीटर, यानी उसके भुजा को ही दूसरे गुना करना है, दूसरे। अब देखो यहाँ से गुना में आपको दिक्कत होगा कि 4/1/2 आ गया, इतना कैसे गुना करेंगे हो, हमरा पते नहीं हो, पता है नहीं, ये तभी सीखो भिन्न का गुना। पहले भिन्न का गुना, भिन्न का गुना कैसे बनाते हैं, ये भिन्न का गुना बन गया, तो इसको क्या करते हैं ना, इसको गुना कर देते हैं, 4 गुना 2 करो, इसको इसको गुना करो, 4 दूनी 8, ऊपर वाला से जोड़ दो, 8 और 1 है, कितना हो गया 9, तो 2 चौके 8 और ऊपर वाला एक 9, तो 9/2 मीटर गुना, इसको भी करेंगे इसी तरह होगा, 4 दूनी 8 ऊपर वाला एक 9, 2 चौके 8 और एक ऊपर वाला 8 और एक 9, 9/2 मीटर। इसका जब गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो 9 9 गुना होगा, ऊपर में 9 नाम 81, और 2 2 गुना होगा, 2 दूनी 4, 81/4 मीटर, मीटर दो गुना होगा मीटर स्क्वायर, 81/4 मीटर स्क्वायर। अगर आपको इतना में आंसर नहीं दिया रहे तो आप क्या करना है, 81 को 4 से भाग दे देना है, 4 दूनी 8, 20 घर पड़ेंगे 80 हो जाएगा ना, और एक बच जाएगा शेष, एक शेष बचेगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो आप इसे लिख सकते हैं, जो पूरा पूरा कट गया उसको पहले 20 पूर्णांक जो शेष बचा उसको ऊपर में, बटे जिससे भागा दिए वो नीचे में,
20 पूर्णांक 1/4, 20 पूर्णांक 1/4 ऐसे आना है। 20 पूर्णांक 1/4 जो पूरा पूरा कट गया उसको पहले रखेंगे, फिर जो शेष बचा उसको ऊपर में जैसे भागा दिया थे 4 से वो नीचे रहेगा। कितना मीटर स्क्वायर आप आंसर बोल सकते हैं? इतना में भी नहीं माने, अगर पॉइंट में दे दे तो क्या करना है आपको, इससे और आगे बढ़ाना है। एक शेष बचा, अब क्या करना है, यहाँ तो 20 आया था, 20 बचा, ऐसे ही हो जाता है। यहाँ आप पॉइंट देंगे तो आ जाएगा 1 0 यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब 4 का 2 घर पड़ेगा तो 8 होगा, फिर घटाएंगे 10 में 8 घटाएंगे 2 बचेगा शेष, 10 में 8 घटाओ तो 2 बचेगा शेष। अब फिर इस पॉइंट की वजह से यहाँ 0 आएगा, 4 पंचे 20, ये पूरा पूरी कट जाएगा, क्या निकलेगा 20.25। तो आप इसका आंसर 20.25 मीटर स्क्वायर भी दे सकते हैं। तीनों में जो आंसर, अगर ये रहे तो ये आंसर हो जाएगा, और ये रहे तो ये वाला आंसर हो जाएगा, और ये रहे तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तीनों तरीका हमने आपको अच्छे से समझा दिया। तो उम्मीद है आपको जो वर्ग का परिमाप पूरी तरह से समझ में आया होगा, वर्ग का क्षेत्रफल समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग का विकर्ण निकालने के बारे में। ठीक है, कितना मिनट का टाइम हो गया देख लेते हैं, थोड़ा 39 मिनट। अभी टाइम है 1 घंटा का होगा। ठीक है, हम लोग वर्क को आज खत्म ही कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, कम से कम 1 घंटा का क्लास अगर डेली नहीं लेंगे तो फिर आपका सिलेबस कैसे खत्म होगा बताइए। तो चलो बात करते हैं हम लोग आज वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए। वर्ग का विकर्ण निकालना, तो यहाँ भी आपको भुजा दिया रहेगा और आपको वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, जैसे बोलेगा कि वर्ग का यदि किसी वर्ग की एक भुजा 5 मीटर है तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, निकालिए। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, एक वर्ग कैसे होता है, जेकर चारियों भुजा बराबर होते हैं। बोल बोल के थक गया, बोल बोल के थक गया, समझ में नहीं आ जाता उन लोग के पता, समझो जरा। चारों भुजा बराबर होता है, चारों के चारों भुजा बराबर होता है। अगर वर्ग का एक भुजा 5 मीटर दिया है तो क्या दिक्कत है, सारे भुजा 5 मीटर होंगे, सारे भुजा उसके 5 मीटर होंगे, तो उसको लिखना थोड़ी पड़ेगा हमको, सब भुजा 5 मीटर होगी। तो हम आपके लिए सूत्र क्या बोले थे, वर्ग का विकर्ण निकालने का हमारे यहाँ तीसरा सूत्र लग जाएगा। 5 सूत्र बताए थे, तीसरा सूत्र हम लोग आ रहे हैं। तो वर्ग का विकर्ण निकालना है, वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र होता है कि भुजा गुना √2, भुजा गुना √2। भुजा क्या है, भुजा है 5 मीटर, तो 5 मीटर गुना √2। तो बोलेंगे सर ये कैसे हो गया सर, 5 मीटर को √2 से गुना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, √2 अलग है 5 अलग है, नहीं गुना होगा, तो ये हो जाएगा 5√2 और मीटर का मीटर, 5√2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये निकालने का सूत्र, भुजा तो दिया हुआ है, भुजा गुना √2। हमारे पास वर्ग का भुजा तो दिया था ना, यहाँ पर ये क्या वर्ग का भुजा 5 मीटर, तो हर बार लिखना जरूरी है, दिया है वर्ग का भुजा, भुजा गुना √2 कर देना। अगर यहाँ 5 नहीं देके मान लो 4 दिया रहता तब, तो हम यहाँ 4 बैठाते 4 मीटर, तो हमारे पास 4√2 आंसर हो जाता है। अगर यहाँ 4 नहीं देके अगर पॉइंट में देगा 2.5 मीटर सेंटीमीटर, तब क्या करते, तो हम यहाँ 2.5 बैठाते, 2.5 मीटर गुना 2 करते √2 करते, तो वही 2.5 √2 मीटर आता। अगर आपके पास भिन्न में दिया रहेगा कि 3/4 सेंटीमीटर, 11/13 सेंटीमीटर, तब क्या करते हैं, हम यहाँ बैठाते भुजा गुना √2, भुजा में हमारे पास 11/13 होता है, 11/13 होता है, 11/13 सेंटीमीटर को हम अगर √2 से गुना करते तो वही 11/13 √2 मीटर आता। ठीक है, अब 13 क्या होता है, 11 √2 ऊपर हो जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, 11 √2 13 मीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें अब पूर्णांक में आएगा तो उसको सीधा करना होगा, जैसे 2.1/4 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना होगा, भुजा में यहाँ पर गुना करेंगे 2.1/4 सेंटीमीटर। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आपको रोक करके पीछे होकर के अच्छे से देख लेना है, और फिर अगर दिक्कत हो तो कमेंट में या इस नंबर में हमसे कॉल कर सकते हैं। हमने आपको पहले बताया कि पर्यावरण अध्ययन का जो पीडीएफ है, जिसमें 500 प्रश्न है टॉप क्वालिटी के, सारे चैप्टर वाइज पर्यावरण अध्ययन का जो 1 से लेकर के 22 तक चैप्टर है, वो टोटल 22वां चैप्टर का प्रश्न हमारे पास है। उसका आंसर भी है, सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, अच्छे से समझाया गया है। उसमें से आप 50 रुपया पेड करके इस नंबर में कॉल करके, हमारा फोन पे गूगल पे सब चलता है, गूगल पे नहीं फोन पे, और ये आपका नावी भीम यूपीआई ये सब चलेगा। ऑनलाइन पेमेंट अपने पापा से, अपने मम्मी से, अपने भाई से या मामा से
जैसे अभी 50 रुपये का पेमेंट आप करा सकते हैं और करा के हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपको ये पर्यावरण अध्ययन का जो 500 प्रश्न उसको भेज देंगे। ठीक है, 50 रुपया तो वो खर्च करना ही होगा, नवोदय विद्यालय में जाना है तो हम लोग इसका विकर्ण निकालेंगे। भुजा गुना रूट दो होगा, भुजा तो 2 पूर्णांक 1/4 सेंटीमीटर है, गुना रूट दो, तो 2 पूर्णांक 1/4 को अगर हम सही करेंगे क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर लाइन जोड़ दो 9, तो 4 दूनी 8 बटे नहीं 4 दूनी 8 और ऊपर वाला एक 9, 4 दूनी 8 और ऊपर वाला एक जोड़ेंगे तो 9, 4 दूनी 8 ऊपर वाला एक जोड़ो 9, 9/4 सेंटीमीटर गुना रूट दो। ठीक है, अब 9/4 सेंटीमीटर को 2 से गुना करेंगे तो 9 रूट 2 हो जाएगा और बटे नीचे 4 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सीख लिए वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र। 3 चीज सीखे, वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं उसको निकाल के बताएं, पॉइंट में, भिन्न में, पूर्णांक में, सब समझाए। ठीक है, और फिर समझे वर्ग का क्षेत्रफल, उसको भी सारा चीज समझाया गया। वर्ग का विकर्ण निकालना समझाया गया। अब बच गया वर्ग की भुजा निकालना, वर्ग की भुजा ज्ञात करना। ठीक है, अब यहाँ से आपको परिमाप या क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और आपको भुजा निकालना। ठीक है, चलिए लास्ट 5 मिनट अब इसको हम लोग देख लेते हैं आराम से, फिर हम लोग आज का क्लास बाइंड करते हैं, फिर कल हम आपके लिए वर्ग लेकर आयत लेकर के आएंगे, रेक्टेंगल। हमारा इस भुजा निकालने का पहला प्रश्न है। ठीक है, यदि किसी वर्ग का यदि किसी वर्ग का परिमाप 32 मीटर है तो इस वर्ग का इस वर्ग की भुजा ज्ञात तो इस वर्ग की भुजा ज्ञात की भुजा क्या होगा, भुजा ज्ञात करें। पहले तो प्रश्न को समझो डियर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं प्रश्न में नहीं समझता है, हॉपलेस हो जाता है और दिक्कत होता है। प्रश्न को पहले समझो, प्रश्न क्या बोल रहा है, एक वर्ग है तो सबसे पहले वर्ग का चित्र बनाओ, ऐसा चित्र जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसके चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, परिमाप दिया 32 मीटर। परिमाप क्या होता है, हमने आपको बताया कि परिमाप होता है चारों ओर के माप को, भूल गया क्या, परिमाप होता है चारों ओर के माप को। ठीक है, जैसे यहाँ से कोई चलना शुरू किया, चलते चलते यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो चारों ओर चल गया, तो कहेंगे हम इसका क्या है, ये परिमाप। तो परिमाप चलने के लिए इसको 4 गो भुजा जाना पड़ा है ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ताकि चारों एरिया धर्मा 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 बोल दो, तो क्या हुआ, परिमाप हो गया। तो अगर हम वर्ग का 4 गो तो 4 गो होता है एरिया, नहीं 4 गो भुजा होता है, तो 4 बार बोलना पड़ेगा ना इसको। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं परिमाप को 4 से भाग देकर। अगर वर्ग का परिमाप दिया हुआ हो, ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप दिया हुआ कितना, 32 मीटर। अगर वर्ग का भुजा निकालना है तो इसका सूत्र हमने लिखा है हुआ 5वां नंबर सूत्र है, चौथा नंबर सूत्र में आपको लिखा है मैं वर्ग का भुजा। तो वर्ग का भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है, अगर परिमाप दिया है तो परिमाप को 4 से भाग दे देना है। 4 से ही भाग क्यों देंगे, क्योंकि 4 गो एरिया होता है, 4 गो भुजा होता है। तो परिमाप कितना है, 32 मीटर। 32 मीटर को 4 से भाग दो, तो कितना होगा, 4 8 32, 8 घर में करेगा 8 मीटर। तो यहाँ से हमारा भुजा निकलेगा 8 मीटर, यानी एक भुजा कितना 8 मीटर, तो सारे भुजा 8 मीटर करके होंगे, सारे भुजा 8 मीटर, सारा भुजा 8 मीटर होगा। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। अगर परिमाप आपको दे देगा इस तरह से 4 रूट 2 मीटर, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कर देना आपको, 2 नंबर प्रश्न। अगर 4 रूट 2 मीटर दिया है तो क्या करेंगे आप, यहाँ परिमाप में बैठाएंगे 4 रूट 2 मीटर। ठीक है, और फिर यहाँ परिमाप और भुजा निकलने का सूत्र वही होगा, परिमाप बटे 4। तो परिमाप है 4 रूट 2 मीटर, बटे 4 से भाग दे दो तो 4 4 कट जाएगा, क्या निकलेगा, √2 मीटर। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा लिखते हैं, आप वीडियो को रोक करके लिख लेना है। ठीक है, ऐसे तो इतना चीज में नहीं लिख पाएंगे, रोक के लिख लेना। अगर परिमाप आपको दिया रहेगा 4.4 मीटर और पूछा रहेगा भुजा, तो बिल्कुल यही सूत्र बैठाना है। परिमाप इस बार खाली दिया कितना, 4.4 मीटर। जब परिमाप 4.4 मीटर दिया तो भुजा भी निकाल सकते हैं। भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है, यही होता है वर्ग का भुजा बराबर परिमाप बटे 4। परिमाप कितना है, 4.4 मीटर, इसको 4 से भाग दे दो, तो देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया, पॉइंट का पॉइंट निकलेगा 1.1 मीटर, 1.1 मीटर। इस तरह हमने वर्ग के परिमाप से भुजा निकालने का तरीका सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल से उसका भुजा निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल से उसका भुजा निकालो।
प्रश्न नंबर 1 करके लिखना है, क्षेत्रफल से भुजा निकालना। ठीक है, अगर आपको दिया रहेगा किसी वर्ग का क्षेत्रफल, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16 मीटर है, 16 मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होता है ना, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, 2 बार में होता है, क्योंकि 2 बार गुना होता है। अगर 16 मीटर स्क्वायर है तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, क्षेत्रफल क्या होता है। किसी ऐसी, कितना बड़ा वो जगह मारेगा उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो ये वर्ग है जिसके चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्षेत्रफल 16 मीटर दिया है, 16 मीटर क्षेत्रफल दिया, मैंने कि कितना बड़ा जगह मार रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा जगह 16 मीटर मार रहा है। ठीक है, अब पूछा है कि इसका भुजा क्या होगा, तो इसका हमने आपको इसका भी सूत्र लिखाया है कि वर्ग का अगर दिया हुआ रहेगा क्षेत्रफल, अगर दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना, 16 मीटर स्क्वायर, तो हम निकाल सकते हैं वर्ग का भुजा। क्या होता है सूत्र, 5वां नंबर में बताए थे, वर्ग का भुजा निकालने का सूत्र होता है, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल। रूट अंडर क्या होता है, तो देखिए आपको वर्ग और वर्गमूल एक स्पेशल चैप्टर है, उसको आपको अच्छा से पढ़ना होगा, आगे हम इसको भी समझाएंगे आपको। वर्ग ये वर्ग होता है, तो क्षेत्रफल कितना, रूट के अंदर क्षेत्रफल है 16 मीटर। अब देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 गुना 4, मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मीटर गुना मीटर, क्योंकि मीटर मीटर गुना होकर मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम नहीं जानते हैं, 16 को तोड़ सकते हैं, 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है, और इसको और छोटा तोड़ सकते हैं, तो 2 से 2, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 को 2 आएगा। ठीक है, ऐसे में 2 को 4 में से 1 को 4 निकाल लेंगे, 2 मीटर में 1 मीटर निकाल लेंगे, तो हमारा 4 मीटर आंसर हो जाएगा। यानी भुजा कितना होगा, 4 मीटर। इसमें क्या होता है, 2 जोड़ा में 1 को बाहर निकालते हैं, वर्गमूल में जो रूट होता है ना, रूट रूट में से 2 को जोड़ा में से 1 को निकाल देना है, जोड़ा लग जाए शादी करा देना है, जोड़ा लग जाए तो इसका शादी करा दो, मैं निकाल दो, इसका खत्म हो। इसका जोड़ा लग गया, इसका शादी करके निकाल दिए, इसका जोड़ा लग गया, इसको शादी करके निकाल दिए। 4 मीटर आंसर आ गया, बड़ा ही रोचक ढंग से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ऐसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोशिश है मेरा। ये हो गया आपका भुजा निकालने का तरीका। अब अगर आपको क्षेत्रफल कुछ और दे दे, बड़ा वाला, जैसे कि क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब क्या करेंगे, ये तो पूरा बड़ा कितना बड़ा जगह मार रहा है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का जगह मार रहा है। ठीक है, एक वर्ग है जिसका अगर क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि वो कितना बड़ा जगह घेर रहा है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, अगर क्षेत्रफल 64 मीटर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो भुजा निकालना है। क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, भुजा निकालना, तो वही सूत्र बैठेगा, वर्ग का भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल, वर्ग का भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल। और रूट अंडर में क्या होता है, 2 को जोड़ा में 1 का शादी कर देते हैं, 2 जोड़ा में 1 बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जोड़ा लगा शादी करा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, रूट अंडर क्षेत्रफल कितना है, 64 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो 64 को तोड़ो, 64 को 2 से करना है, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 घर में कटेगा, फिर 2 से 8 घर में, फिर 2 से 4 घर में, फिर 2 से 2 घर में। ये भागा घर आता है ना, आपको कम से कम जोड़ घटा गुणा लगाना है। तो अगर आपको ये भी नहीं आता तो मैं कमेंट में बताना है आपको, हम आपको ये सारा बेसिक चीज भी आपको अच्छे से एक क्लास लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना 2 आया, 2 2 4, तो 6 का 2 आया, तो उसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्या को 6 को 2। और सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, स्क्वायर है ना, पावर 2 है ना, पावर 2 का मतलब इसको 2 गुना सेंटीमीटर पावर 2। तो क्या करते हैं, 2 जोड़ा में को शादी करा देते हैं हम लोग, तो 2 को 2 में 1 को 2 निकाल लो, रूट खत्म हो जाएगा, 2 को 2 में 1 को 2 निकाल दो, 2 को 2 में 1 को 2 निकाल दो, 2 को सेंटीमीटर में 1 को सेंटीमीटर निकाल दो, यानी शादी करा दो, गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 सेंटीमीटर निकला। इसका भुजा कितना निकलेगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का हम लोग सारा चीज पांचों का पांचों फॉर्मूला सीख लिए। अगर क्षेत्रफल दिया है तो इस सूत्र से निकालेंगे, परिमाप दिया है तो परिमाप बटे 4 से निकालेंगे, परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना है, विकर्ण निकालना है, ये सारे चीजों को हमने अच्छे से सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप फ्री में हमारा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पर्यावरण अध्ययन का पूरा 500 प्रश्न इसमें रहेगा। 500 प्रश्न, आपके 20 प्रश्न हूबहू वैसे ही लड़ेंगे आपके एग्जाम में, नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, जैसे हम आपको यहाँ से बना देंगे, आपको इसे बस याद कर लेना है। और याद करने के लिए भी हम आपको यहाँ पर कोर्स एक तरह से बता देंगे, क्योंकि देखिए फ्री में सब कुछ नहीं हो सकता ना, फ्री में देंगे तो सब कुछ मैसेज करने लग जाएगा। 50 रुपया अगर आप पे करते हैं, मात्र 50 रुपया में 500 प्रश्न आपको मिलते हैं, 22 चैप्टर का, हम पर्यावरण अध्ययन के टोटल 22 चैप्टर हैं, 1 से लेकर के 22 तक, तो सबका चैप्टर वाइज प्रश्न दिया हुआ है।
सब में लगभग 15-20 प्रश्न करके है और सब इतना इंपॉर्टेंट है कि याद करेंगे तो सारे प्रश्न उसी के अंदर से आते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तब कोर्स को खरीद सकते हैं। हमारा जो है मेहनत को सलाम, हमारा मेहनत को कुछ परिणाम मिल सकता है आपके थ्रू से। हमारे इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और मेहनत करते रहें। ठीक है, अब 55 मिनट का वीडियो हो चुका है, अब हम लोग इसको विराम देते हैं। आज हमने वर्ग को पूरी तरह से खत्म कर लिया है, वर्ग को। कल हम लोग आयत को इसी तरह खत्म करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका हमारा सपोर्ट रहा तो हम आपको इसी तरह से बिल्कुल फ्री में यहाँ पर टोटल जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी बिल्कुल फ्री में करा दूंगा। अभी 3 महीना टाइम है, लगातार वीडियो लाऊंगा। अगर हमारा अच्छा आप लोग सपोर्ट करते हैं तो उम्मीद करिए, उम्मीद करो यारों, प्यारे छात्रों, हम आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं। विजय सर आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करें, आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार।